हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट। ठीक, देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना है एसिड बेस सॉल्ट, यानी 3 पदार्थों के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में, यानी एसिड क्या होता है। तो देखिए एसिड क्या होता है बाबू कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, देखिए अम्ल को हम तेजाब भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे एसिड कहा जाता है। एसिड होता क्या चीज़ है, तो देखिए एसिड जो होता है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक, देखिए स्वाद में खट्टे होते हैं एसिड, बट एसिड को आप चख नहीं सकते हैं, क्योंकि एसिड जो है ये क्या होते हैं, तो तेजाब होते हैं। अगर आप चखते हैं तो ये त्वचा यानी स्किन पे क्या कर सकते हैं, फफोले डाल सकते हैं, इसलिए हम एसिड को ना चख नहीं सकते हैं। ठीक, देखिए आगे समझिए एसिड की पहचान किससे की जाती है, तो एसिड में यच यानी हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक, इसी हाइड्रोजन से हम लोग एसिड की पहचान करते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, देखिए एसिड का यानी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो लेस देन कितना होता है, 7, यानी 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक, अम्ल जो होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक, आगे समझिए। देखिए देखिए बाबू, एसिड जो होता है, अम्ल, ये धातुओं से क्रिया करता है। जब कोई भी धातु जब धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, H2 गैस देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए हम यहाँ पे अम्ल की जगह पे रख रहे हैं H2SO4, मान लीजिए हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, प्लस इसकी क्रिया हमने करा दिया देखिए एसिड की क्रिया करा दिया हमने सोडियम धातु से, Na से। सोडियम क्या है, एक धातु है। जब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, NaSO4 प्लस H2। H2 क्या है, तो हाइड्रोजन गैस है। ये क्या बन गया आपका, सोडियम सल्फेट बन गया। ठीक, तो कोई भी एसिड है जब वो किसी धातु से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस क्या कर देती है, मुक्त करती है। ठीक, देखिए आगे समझते हैं। इसमें एक शब्द आया है बाबू कि नीले लिटमस पत्र। नीला लिटमस क्या है, तो एक पेपर यानी पत्र है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, सूचक। ठीक, तो नीला लिटमस पत्र जो होता है एक सूचक होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप समझिए कि सूचक क्या होता है। देखो बाबू, सूचक क्या होता है, इंग्लिश में इसे इंडिकेटर्स कहते हैं। इसे संकेत वाहक भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सूचक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक। दूसरा होता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। देखिए कृत्रिम सूचक कौन कौन से होते हैं, पहला होता है फिनाइलएप्थेलीन, फिनाइलएप्थेलीन, फिनाइलएप्थेलीन। देखिए इसका सूत्र होता है C20H14O4। ठीक, दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का सूत्र क्या होता है, C14H14N3SO3Na। ठीक, देखिए ये दोनों का दोनों जो होते हैं क्या होते हैं आपके, तो रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, इसमें कोई रंग नहीं होता है। ठीक, तो देखिए अगर फिनाइलएप्थेलीन को
किसी अम्ल में मिला देते हैं, किसी अम्ल में मिलाने पर रंग कैसा हो जाएगा? रंगहीन। रंगहीन मतलब फिनाइलएप्थिलीन को किसी एसिड में मिलाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रंगहीन का रंगहीन ही रहेगा। लेकिन जब आप फिनाइलएप्थिलीन को किसी क्षार में मिला देंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी। रंग कैसा होगा? गुलाबी। ठीक उसी प्रकार मेथिल ऑरेंज को, देखिए आपका हो गया मेथिल ऑरेंज। अगर आप मेथिल ऑरेंज को किसी अम्ल में मिलाएंगे, ठीक, जब मेथिल ऑरेंज को अम्ल में मिला देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। रंग कैसा होगा? लाल। अगर आप मेथिल ऑरेंज को किसी क्षार में मिलाते हैं, किसी क्षार में मिला देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला। रंग कैसा देगा? पीला रंग देगा। ठीक, देखिए फिनाइलएप्थिलीन अगर आपका फिनाइलएप्थिलीन किसी धातु से क्रिया करे, जैसे हमने लिया सोडियम धातु से अगर क्रिया करेगा तो कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग देगा। ठीक, ये गुलाबी रंग देते हैं। तो देखिए फिनाइलएप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज ये क्या होते हैं आपके? तो ये होते हैं कृत्रिम सूचक। इन्हें फैक्ट्री के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है ना, ये फैक्ट्री के अंदर बनते हैं। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है प्राकृतिक सूचक। तो देखिए अब हम समझते हैं प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए प्राकृतिक सूचक, देखिए प्राकृतिक सूचक क्या क्या होते हैं? तो पहला होता है नीला लिटमस पत्र, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका हल्दी। देखिए बाबू, नीला लिटमस पत्र और हल्दी क्या है? तो प्राकृतिक सूचक है, इसे किसी पौधे से न प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले समझिए नीला लिटमस पत्र क्या है। तो देखिए नीला लिटमस पत्र क्या है? तो एक प्राकृतिक सूचक है, इसे लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। देखिए लिटमस पत्र का रंग जो होता है, लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? तो बैगनी रंग का होता है। ठीक, लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर न ही अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। ठीक, तो देखिए जब आप लिटमस पेपर को देखो बाबू, जब आप नीले लिटमस को अम्ल में डालने पर, नीले लिटमस को अम्ल में डालने पर रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आप किसी अम्ल में
हल्दी मिला देंगे, हल्दी मिला देंगे तो रंग कैसा हो जाएगा? जब आप किसी अम्ल में हल्दी मिला देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला। ठीक। अगर आप क्षार में क्या मिला देंगे? हल्दी। जब आप किसी क्षार में हल्दी मिला देते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाता है। ठीक। ठीक इसी प्रकार साबुन, देखिए साबुन का जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ठीक। जैसे मान लीजिए अगर आप साबुन में क्या मिला देते हैं? हल्दी। हल्दी आप मिला देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल भूरा, लाल भूरा हो जाता है। ठीक। ठीक। देखिए अम्लों के संबंध में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अम्लों का सिद्धांत दिया। देखिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था स्वांटे आर्हीनियस। देखिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने आयनन सिद्धांत दिया। आयनन सिद्धांत दिया। ठीक। इन्होंने कहा अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक। इन्होंने कहा अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, आयन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए किसी अम्ल में लिया हमने HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आप किसी अम्ल में क्या मिला देते हैं? जल, यानी H2O। जब आप जल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एसिड जो होता है H+ और Cl- में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ठीक। तो इन्होंने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ क्या देते हैं? आयन देते हैं। ठीक। देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब आप जल में मिला देंगे तो 2H+ में टूट जाता है और प्लस SO4- में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, ब्रास्टेन एवं लॉरी। इन्होंने कहा अम्ल वे पदार्थ है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए अम्ल की पहचान हम लोग किससे करते हैं? हाइड्रोजन से। H से अम्ल की पहचान की जाती है। हाइड्रोजन का क्रमांक संख्या कितना होता है? 1। द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। क्रमांक संख्या को हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। Z जो होता है वो प्रोटॉन P के बराबर होता है और प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक। ये हो गया क्रमांक संख्या। ये हो गया द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, इसे A से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया A और ये हो गया Z। ठीक। तो देखिए किसी भी परमाणु का क्या होता है? एक नाभिक होता है।
न्यूक्लियस यानी नाभिक हो गया ये। इस नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, तो P और प्लस क्या होता है, N होता है। तो देखिए ये हो गया प्रोटॉन की संख्या 1, ठीक। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है इस नाभिक में, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो देखिए जब आप A बराबर क्या होता है, P प्लस N होता है। A क्या है, तो 1 है, बराबर P कितना है, तो 1 है, प्लस कितना N, 1 माइनस 1 बराबर N हो जाएगा। जब N का मान निकाल देंगे तो शून्य आ जाएगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल कर आ गई, 0। तो यहाँ पे हो गया 0। तो आप कह सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो न्यूट्रॉन न दे करके क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, ठीक है ना। तो यही बात ब्रास्टेन एवं लॉरी ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, ठीक। देखिए तीसरे साइंटिस्ट आए, देखिए तीसरे साइंटिस्ट आए लुईस। इन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं या पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये हो गया अम्ल, ठीक। हमने क्रिया करा दिया सोडियम से, सोडियम के ऊपर प्लस कितना होता है, तो 1 प्लस होता है, ठीक। तो सोडियम जो है 1 प्लस आया है, इसका मतलब सोडियम के ऊपर, तो सोडियम परमाणु जो है 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दिया है। तो जब सोडियम परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे रहा है यानी त्याग रहा है, तो कोई ना कोई इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो सोडियम जो होता है वो किसको दिया, तो अम्ल को, ठीक। यानी सोडियम परमाणु जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, एसिड यानी अम्ल को। तो यही बात लुईस जी ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक। तो ये सोडियम परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, अम्ल को, एसिड को। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, अम्ल जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक। और यही लुईस जी को क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी, यानी लुईस जी को मान्यता दी गई थी, मान्यता दी। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे आगे।